नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी का अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक एक और नए एपिसोड के साथ। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, तो जुड़िए आप लोग विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बन जाइए आपके अपने ही परिवार विश्व वारदात तक का सदस्य। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना राजस्थान में एक जिला लगता है अजमेर जिला। अजमेर के पास एक थाना नसीराबाद, सदर थाना नसीराबाद लगता है। उसी के अंतर्गत कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति, एक जगह लगती है मोतीपुरा रेल लाइन। मोतीपुरा रेल लाइन के पास ही एक 6 लाइन गुजरती है, 6 लाइन हाईवे, भीलवाड़ा अजमेर 6 लाइन हाईवे। उसी हाईवे के पास मोतीपुरा लाइन रेलवे लाइन है। उसी के पास जंगलों में एक व्यक्ति जब उधर से गुजर रहा था, तभी वह देखता है कि एक छोटे से बच्चे का बॉडी पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। जब उसके पास जाता है तो देखता है कि उसका हाथ प्लास्टिक के डोरियों से बंधा हुआ है और उसके गले पर गंभीर चोट के निशान हैं और आसपास काफी खून फैला हुआ है। अब वह फौरन ही भागता हुआ उसके सामने ही एक फैक्ट्री रहती है, विष्णु मोदी की फैक्ट्री। वहीं पर वह पहुंचता है और वहां मजदूरों को बताता है कि रेल लाइन की झाड़ी के पास एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अब फौरन ही सभी लोग दौड़ते हुए वहां जाते हैं और जाकर देखते हैं तो एक 8 से 9 साल के बच्चे की लाश पड़ी हुई है। फौरन ही लोग अब पुलिस को फोन करते हैं। जैसे ही पुलिस फोन उठाती है, तभी सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि साहब जल्दी आइए, यहाँ रेल लाइन की झाड़ियों में एक छोटे से बच्चे की लाश मिली हुई है। अब जैसे ही पुलिस वाले यह बात सुनते हैं, फौरन ही अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस बच्चे का फोटो लेते हैं। फॉरेंसिक जांच टीम भी आती है, जो भी सबूत वगैरह रहते हैं सब इकट्ठा करती है। पास में ही उस लड़के का जैकेट पड़ा रहता है, पैंट पड़ा रहता है, गले में कुछ कपड़ा लपेटा हुआ था, उसको भी इकट्ठा करते हैं और बॉडी को आसपास कि जितने भी लोग खड़े थे उनसे शिनाख्त कराई जाती है। लेकिन उस बच्चे को कोई पहचानता नहीं था। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उधर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और जितने भी आसपास गांव थे सभी गांव में पूछताछ करती है। लेकिन उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस को लगता है कि शायद किसी थाने में कोई एफआईआर दर्ज हो, कोई शिकायत दर्ज हो किसी बच्चे की लापता होने की, गायब होने की। अब पुलिस अपने स्तर पर हर थाने में फोन कर पता करती है कि आपके क्षेत्र में कोई बच्चा तो नहीं न गायब हुआ है जिसकी शिकायत आपके थाने में दर्ज हो। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं मिलती है। अब पुलिस को शक होता है कि हो सकता है किसी अपने ने ही इस बच्चे को मारकर फेंक दिया हो। अब तभी जो वहां के एसपी रहते हैं चूनाराम जाट जी, एक टीम गठित करते हैं और टीम को कई गांव में, कई थानों में भेजते हैं। अपने स्तर पर मुखबिर भी सेट किए जाते हैं। तभी पता चलता है कि यह जो लड़का है, एक जगह नसीराबाद सदर थाने के अंतर्गत ही एक गांव पड़ता है, केकड़ी जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उसी के गांव पड़ता है मलिया गांव। मलिया गांव की रहने वाली एक महिला संगीता, जिसकी उम्र 38 साल है, यह उसी के बेटे की लाश है। अब जब पुलिस उसके घर पहुंचती है, लोगों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि ये लड़का और लड़की की मां कहीं गए हुए थे, तभी से घर से गायब है। अब पुलिस लड़के को उनके घर वालों को सौंप देती है। घर वाले उसका दाह संस्कार करते हैं। जो पिता रहता है, जो घर वाले रहते हैं, रो रो कर बुरा हाल रहता है। आसपास पड़ोस के लोग भी काफी गम में थे। एक 8 साल का नाबालिग मासूम बच्चे का जो कत्ल हुआ था। दरअसल कहानी शुरू होती है
कुछ साल पहले से जब संगीता की शादी होती है एक नसीराबाद में रहने वाले एक लड़के के साथ। लड़के का नाम सोहन रहता है। अब सोहन काफी हिम्मती लड़का रहता है। शादी के बाद उसके घर का खर्च चल नहीं पा रहा था। वह किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। अब जब खर्च चलाता था तो जो महिला थी उसका अलग ही खर्च था। वो अपने सजने संवरने के लिए जितने पैसे वो मजदूरी करके लाता था वह खर्च कर देती थी। अब परिवार में जो खाने पीने की चीजें होती वह कम पड़ जाती थी। अब जब पति कुछ बोलता तो महिला उससे झगड़ा करती। अब धीरे धीरे शादी को 3 साल बीत जाते हैं। इसी बीच 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जैसे तैसे करके जो सोहन रहता है राजस्थान में एक जगह पड़ती है कोलियाबाद। कोलियाबाद में जाकर मेहनत मजदूरी करने लगता है। अब धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच छोटा बेटा जो रहता है वो 8 साल का हो जाता है। बड़ा बेटा 10 साल का हो जाता है। और जो बड़ा बेटा था उसका ननिहाल इलाहाबाद में था। इलाहाबाद अपने ननिहाल रहकर वह पढ़ाई लिखाई करता था, क्योंकि घर पे उतने पैसे नहीं थे कि परिवार वाले दोनों को पढ़ा सके। और जो संगीता थी वो अपने छोटे बच्चे को लेकर घर पर रहती थी। घर पर उसके सास ससुर भी रहते थे। कुछ दिनों बाद जब लड़का थोड़ा सा और बड़ा होता है तो अपने पति से जिद करती है कि वो अब शहर रहेगी। तो अब केकड़ी जिले से अब सीधे अजमेर आ जाती है। उसका पिता जो पति रहता है वह तैयार हो जाता है। अब वह शहर लेकर अपने बच्चे को चली जाती है। अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरू होती है। अब जब वह एक दिन बाहर सामान लेने जाती है तभी वहां एक व्यक्ति रहता है। उससे उसकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे बातचीत होती है। अब अक्सर कर जो व्यक्ति रहता है उसकी उम्र 20 साल रहती है और जो महिला रहती है उसकी उम्र 38 साल रहती है, जिसका नाम संगीता रहता है। अब उस व्यक्ति से धीरे धीरे जान पहचान होती है। अक्सर कर एक ही समय पर दोनों सामान लेने पहुंचते थे और वह व्यक्ति वहीं पास में ही रहता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती अब घर तक आ जाती है। यानी कि अब उसके घर पर ही वह आने लगता है। जो भी सामान चाहिए होता संगीता फोन करती और जो व्यक्ति रहता वह सामान लेकर घर आ जाता था। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दिन घर पर महिला अकेली रहती है। बेटा स्कूल गया रहता है। उसका दोस्त घर पर आता है जो 20 साल का लड़का रहता है। वह उसके घर आता है और घर आने के बाद दोनों बैठकर मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब संबंधों का दौर भी शुरू हो जाता है। अब बच्चा जब भी स्कूल चला जाता, अब जो उसका प्रेमी रहता वह घर आ जाता। घर आकर महिला के साथ संबंध बनाता और संबंध बनाने के बाद उसकी वीडियो भी बनाता। घर पर जाने के बाद वह उसकी वीडियो भी देखता और वीडियो देखने के बाद जब उसकी याद आती तो फिर चला आता। एक दिन लड़का घर पर रहता है, तभी उसका जो प्रेमी रहता है वह उसके घर आ जाता है। जब घर आता है तो घर आने के बाद वह देखता है कि घर पर बेटा है और परेशान हो जाता है कि अब उसका काम कैसे होगा। अब वह अपनी प्रेमिका को इशारा करता है तो प्रेमिका अपने बेटे को पढ़ने के लिए अलग कमरे में भेज देती है। अब दरअसल जो प्रेमी रहता है उसका नाम रामलाल रहता है। अब रामलाल उसके साथ एक कमरे में जाता है और दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और बात करते करते संबंध बनाने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब जब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तभी इसी बीच बेटा उठकर अपने कमरे से आता है मम्मी को ढूंढते हुए और देखता है कि उसकी माँ किसी बाहरी व्यक्ति के साथ अपने कमरे में है। तभी वह अंदर घुसता है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। देखने के बाद वह बाहर आता है और अपने माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। अब माँ कुछ भी नहीं बोलती है, बेटे को ही डांट फटकार लगाती है कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मैं भेजी थी तो तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे, तुम जाके अपना काम करो, पढ़ाई करो। अब लड़का फिर चला जाता है।
अब लड़का अगले दिन फोन करके यह सारी बात अपने बाबा और दादी को बताता है। बाबा दादी जैसे ही यह बात सुनते हैं, उसकी माँ को फोन करके डांट फटकार लगाते, तो वह बताती है कि वह उसके दूर के रिश्तेदार थे जो घर पर आए हुए थे और ऐसी कोई बात नहीं है। अब घर वाले समझते कि हो सकता है लड़का है कुछ गलत समझा हो, लेकिन फिर एक दिन जब लड़का रात में सोया रहता है तो उसका प्रेमी रामलाल आता है और उसके साथ अपने कमरे में, यानी कि जो संगीता का कमरा रहता है, लड़के का पढ़ने वाला कमरा अलग रहता है और दूसरे कमरे में वो उसके साथ जाती है। और जाने के बाद दोनों फिल्म देखते हैं। फिल्म देखते ही दोनों एक दूसरे में के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब लड़का इसी बीच उसकी नींद टूट जाती है और वह जाकर देखता है कि फिर उसकी माँ किसी अदर व्यक्ति के साथ, जिसको वह जानता भी नहीं है, उसके साथ संबंध बना रही है। फिर वह अगले दिन अपने पिता को फोन करता है। पिता को फोन करके सारी बात बताता है तो पिता अपनी पत्नी को फोन करता है और फोन करने के बाद उसे झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इस कदर होता है कि जो पत्नी होती है वह अपना फोन तोड़ देती है। अब कई दिनों तक फोन बंद रहता है। लड़का अब स्कूल चला जाता है। आए दिन उसका प्रेमी रामलाल आता और उसके साथ संबंध बनाता, उसको लेकर घूमने के लिए जाता। अब करीब ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं दोनों के प्रेम संबंधों को। अब लड़का धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था। अब यहाँ तक कि आसपास के पड़ोसी भी यह बात जान चुके थे। जो किराएदार थे नीचे वह भी जान चुके थे, आसपास के लोग भी जान चुके थे, क्योंकि वह सबको अपना रिश्तेदार बताती थी। लेकिन जब घर में फोन पे बातें होती थी, जो झगड़े होते थे, वह सभी लोग सुनते थे, क्योंकि दीवालों के भी कान होते हैं। सब लोग सुनते थे। सबको समझ में आ गया था कि यह कुछ न कुछ गलत कर रही है। अब एक दिन जो लड़का रहता है वह जब दोनों प्रेमी प्रेमिका संबंध बना रहे होते हैं, तभी लड़का उनकी वीडियो बना लेता है। और वीडियो बनाने के बाद अपने ही माँ के मोबाइल से अपने पिता को भेज देता है। और जैसे ही पिता को भेजता है और वीडियो डिलीट कर देता है, वीडियो डिलीट करने के बाद पिता फिर फोन करता है और कहता है कि तुम जिस व्यक्ति के साथ संबंध बना रही हो, या तो तुम मुझे छोड़ दो या तुम उसके साथ रहो। अब वह मना करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ कोई नहीं आता है। लड़का झूठ बोल रहा है। अब लड़का भी जिद करने लगता है कि माँ तुम गलत कर रही हो, मैं यह सारी बात अब घर वालों से बताऊंगी और सबको बताऊंगी कि यह व्यक्ति कौन है। मेरे पास उसका फोटो भी है। अब लड़का अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ समझने को तैयार नहीं थी। तभी वह अपने 20 साल के प्रेमी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जो लड़का रहता है 20 साल का रामलाल, अपनी 38 वर्षीय प्रेमिका को लेकर, संगीता को लेकर और उसके बच्चे को लेकर घूमने जाता है। वह दिन भर आसपास मार्केट में ही घूमते हैं। घूमने के बाद जब शाम होती है तो वह जूस पिलाने के लिए बच्चे को लेकर जाता है और जूस में भांग मिला देता है। भांग मिलाकर बच्चे को पिलाता है। और जब बच्चा भांग पीता है तो उस पर भांग का असर नहीं होता है। अब वह घबराने लगता है, सोचता है बच्चे पर तो भांग का असर नहीं हो रहा है। फिर वह खाना खिलाने ले जाता है। खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाता है, जिससे बच्चा सोने लगता है। अब बच्चे को लेकर और उसकी प्रेमिका, यानी कि बच्चे की जो माँ होती है संगीता को लेकर, वह जैसे ही अंधेरा होता है 28 दिसंबर को उस मोतीपुरा के पास, रेल लाइन के पास ले जाता है। जस्ट उसके सामने 6 लाइन भी गुजर रही थी, भीलवाड़ा अजमेर 6 लाइन। उसी के पास मोती रेल लाइन भी है और उसी के सामने ही एक बिफू मोदी करके पत्थर की फैक्ट्री भी है। उसी के पास में ले जाता है और बच्चे के ऊपर किसी चीज से प्रहार करता है। अब बच्चा जैसे ही थोड़ी बहुत आवाज करता है, वह फौरन ही उसकी जो माँ होती है, सोचिए एक माँ अपने बेटे को पकड़ती है, उसके हाथों को पकड़ती है, और उसका जो प्रेमी होता है वह माँ के ही आंचल से उसके बेटे का गला घोंट देता है और यह देखने की कोशिश करता है कि क्या बच्चा अभी जिंदा है या मर गया। जैसे ही उसको पता चलता है कि बच्चे की
शरीर गर्म है, वह समझ नहीं पाता है। दरअसल बच्चा मर चुका था। इसी बीच वह एक बड़ा सा पत्थर उठाता है, उसके गले पर वार कर देता है। अब जैसे ही वार करता है, बच्चे का गला टूट जाता है और दोनों ही प्रेमी और प्रेमिका और जो बच्चे की माँ होती है, वह माँ भी अपने प्रेमी के साथ अपने बेटे का कत्ल करके बेटे को झाड़ियों के पीछे छुपाकर दोनों भाग जाते हैं। और भागने के बाद वह पहुंचते हैं विजयनगर के पास, एक कॉलोनी पड़ती है, इंदिरा नगर कॉलोनी। वहीं जाकर छुप जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। जैसे ही पुलिस को लाश मिलती है, पुलिस जब शिनाख्त करती है, कुछ दिनों बाद पता चल जाता है बच्चा किसका है। उसके पिता को फोन जाता है, सभी लोग आते हैं। और जैसे ही पिता और घर वालों को पता चलता है कि उसके छोटे से मासूम 8 साल के बेटे का कत्ल कर दिया गया है, वो फौरन ही पुलिस को बताते हैं कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसकी माँ और उसके प्रेमी ही हैं। बच्चा कई बार बोलता था, लेकिन हम लोग नजरअंदाज करते रहे। और कई बार उसकी पत्नी को समझाने की संगीता को कोशिश भी की, लेकिन संगीता समझने को तैयार नहीं थी। इसलिए हम लोग उसकी जो हाल था, उसी के हाल पर उसको छोड़ दिए थे। वह कई बार बहानेबाजी करती और जब कोई इसको समझाने की कोशिश करता तो वह झगड़े करती। पति घर नहीं आता था, पति अक्सर उससे गुस्सा रहता था। इसीलिए वह अब उसके साथ खुश रहने के लिए ही ऐसा की होगी। पुलिस जब माँ और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करती है तो माँ टूट जाती है और सारी बात बताने लगती है कि दोनों का संबंध करीब 1 साल से ऊपर से है। वो अपने पति के साथ खुश नहीं रहती थी, पैसा कम मिलता था। जो रामलाल रहता था वो उसको शॉपिंग वगैरह भी कराता था, पैसे भी अच्छा खासा देता था, इसीलिए वो उसके साथ खुश थी। लेकिन बच्चा बार बार उसकी प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था, दोनों के नाजायज संबंधों के बीच आ रहा था। इसीलिए दोनों ने मिलकर उस मासूम 8 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। और सबसे हैरानी वाली बात है कि जिस माँ ने 9 महीने तक अपने उस बेटे को कोख में पाला था, जन्म दिया था, उसी ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। भला इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है कई संगीन धाराएं लगाकर। जो भी इस घटना को सुनता हैरान रहता, परेशान रहता कि एक माँ ही अपने बच्चे का नाजायज संबंध के लिए, हवस के लिए, पति के रहते हुए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है सर्वेश कुमार जी हैं, रूबी परवीन जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, जया बाधवानी जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल राजस्थान से हैं, जुबैर खान जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना हमें प्यार सपोर्ट देते हैं। आज जो कुछ भी हूँ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप सभी के प्यार सपोर्ट की बदौलत ही पहुँचा हूँ। उम्मीद है आगे भी आप सभी लोग प्यार सपोर्ट करते रहेंगे। जो भी कहानी में खामियां होंगी और कहानी कैसी लगी आपको, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।